Hello, welcome back again to the YouTube channel. अभी तक हम फिज़िक्स में क्लास 9th की पहले चैप्टर में सेकेंड लास्ट टॉपिक तक पहुंच गया. अब लास्ट टॉपिक जो है अपना बचता है इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड सेकेंड लास्ट है. इसके बाद लास्ट टॉपिक है दैट इज सर्कुलर मोशन. दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन by graphical method. With the help of graph, we have to prove 3 equations. Graphical method. Graphical method से हमें 3 equations को prove करना है. For a body moving along a straight line. एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है, हमें उस बॉडी की इक्वेशंस. वो इक्वेशंस आई कहाँ से? सपोज एक बॉडी है वो मूव कर रही है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन relate. What we can relate? Velocity, acceleration, distance at a certain interval. Certain interval of time, at a certain interval of time, by set of equations. This is graphical representation of equations of motion. What इसका मतलब क्या है कि इनको हम इससे समझते क्या है? हम इसे यही समझते हैं कि हम एक बॉडी की पोजीशन को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपस में रिलेट कर सकते हैं. 3 इक्वेशंस. तो 3 इक्वेशंस जो हैं ये हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. v square minus u square is equal to 2as. This is the third equation. So the first equation, पहली equation जो है इसमें u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, t जो है टाइम है, s is the distance, a is the acceleration. तो हम जो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको प्रूव करना है. इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिस्क्राइब्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन. डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी. इट्स वेरी इजी थिंग, नॉट सो मच डिफ़िकल्ट. आप देखोगे वीडियो को पूरा तो आपको समझ आ जाएगा. वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है, हम क्या करेंगे, कंसिडर ए बॉडी. ये लैंग्वेज जो है ये बुक में सारी चीज़ें दी हैं. हैविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक बॉडी कंसिडर करनी है जो मूव कर रही है किसके साथ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ. इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज. तो इसका हम अगर ग्राफ देखेंगे, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ देखेंगे, तो वो कैसा आएगा? दिस वुड बी द ग्राफ फॉर दिस. अगर हम जूम इन करेंगे यहाँ पे, अगर हम पहली पोजीशन में देखेंगे, एट दिस पोजीशन u को हम 0 मान के चलते हैं. ठीक, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये बॉडी मूव कर गई अप टू दिस पॉइंट. इसने कुछ वेलोसिटी आ गई इसमें,
और इसके बाद जो वेलोसिटी थी इट वाज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम आपको पता ही है लीनियर वेलोसिटी हम कैसे दिखाते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ओ, हम यही पॉइंट्स ले लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, एंड यहाँ से टी है एंड दिस इज वेलोसिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख चुके हैं, ग्राफ्स हम देख चुके हैं, आप पूरे लेक्चर्स देख सकते हो, उनमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देख चुके हैं, तब ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, दिस इज सी, दिस इज बी, हमने बी से क्या किया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू सी, और बी से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू ई, वो ये पॉइंट है। ए पॉइंट को अगर हम देखेंगे, ए पॉइंट हमारा यू है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बी पॉइंट तक, एंड दिस इज एक्सेलरेशन। ये जो स्लोप हम शो कर रहे हैं, स्लोप ही एक्सेलरेशन है, और ये टी है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक यू रहेगा, ये भी यू का वैल्यू आएगा, बिकॉज दीज आर द पैरेलल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम देखेंगे ए बी सी डी, ए सी डी ओ एक रेक्टेंगल बनता है, और दिस इज द फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी तक। अगर हम देखेंगे पॉइंट बी तक, अगर आप देखोगे ये अपने पास v आ जाता है, दिस इज v, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए इस ग्राफ से, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो और एक पैरेलल हमने ड्रॉ किया AD parallel, these are the constructions in the graph to OC, such that ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं, such that OC is equal to AD। तो ये वैल्यू भी T आ जाएगी अपने पास, एंड दिस इज़ V माइनस U। ये कहाँ से आया, हमें पता है जो BC है, BC किसके बराबर है, BD प्लस DC के बराबर। अगर हम BD का वैल्यू अब देखेंगे, BD विल बी इक्वल टू BC माइनस DC, BD विल बी इक्वल टू BC माइनस DC, एंड BC की जो वैल्यू है, पूरी BC की वैल्यू दैट इज़ V, और DC की वैल्यू U आ जाएगी। दैट मीन्स BD का वैल्यू है वो U आ जाएगा अपने पास। ये चीज़ हमने देख ली। तो अब इसके बाद हम कैसे प्रूव करेंगे, अब हम पता है कि एक्सेलरेशन जो है, वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है और कितना टाइम इसको लग रहा है। सो एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है इस ग्राफ में, अगर आप देखोगे ये यहाँ से BD से, और टाइम T है अपने पास, BD डिवाइडेड बाय T। टाइम OC, क्योंकि AD OC यहाँ पे आप देख लो, पैरेलल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। OC का वैल्यू अपने पास T है, दैट इज BD डिवाइडेड बाय T। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू A इंटू T इज इक्वल टू BT है।
एज बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, क्योंकि ये हमने पहले ही यहाँ से निकाला. सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड. पुट बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू इन सेकेंड इक्वेशन. देयरफॉर तो हमें क्या मिलेगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू. यू को हम इधर शिफ्ट करेंगे, वी विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें मिल गई. इसके बाद दूसरा इक्वेशन जो है अपने पास, दैट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन. इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन. इसमें क्या कहेंगे हम, इसमें वी विल कंसिडर ऑब्जेक्ट traveled a distance, that is s. टाइम जो इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा, टाइम टेकन जो है, दैट इज t. एंड a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. thus अगर आप देखेंगे हम इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, अगर हम कोई भी रैंडम बॉडी लेंगे, वो मूव कर रही है, एक डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की एक टाइम में, तो हमें कैसे पता चलेगा. तो वो इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे, दैट इज दिस पोर्शन, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस इज द distance traveled. S will be equal to area under the graph. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मोशन में. एरिया अंडर द ग्राफ हमेशा होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. ये 11th क्लास में भी बहुत काम आता है ये चीज़. तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगलेड ट्रायंगल, या इसको हम एरिया ऑफ टी पी जेड भी लिख सकते हैं. टी पी जेड स्टैंड्स फ्रॉम ट्रेपीजियम. तो एरिया इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम देखेंगे, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड. तो इसमें अगर हम बेस देखेंगे क्या आएगा अपने पास, अल्टीट्यूड देखेंगे, तो साइड्स जो हैं वो है ओ ए इंटू ओ सी. ओ ए इंटू ओ सी, या ओ डी भी ले लो आप, सॉरी ए डी भी ले सकते हो आप. ये अपने पास था, दिस वाज ए, दिस वाज ओ, दिस वाज डी, दिस वाज सी. ओ सी और ए ओ. ए डी भी ले सकते हो और डी सी भी लिख सकते हैं, और ए डी इंटू डी सी भी लिख सकते हैं. सो एस विल बी इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ऑफ इसका बेस क्या आएगा ए डी, और आल्टीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पे बी था अपने पास, बी डी. ग्राफ हम यहाँ से फिर से ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए. दिस वाज ई, बी, डी, सी, दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज यू, दिस इज वी माइनस यू, यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी का वैल्यू, और ये यू है, ये भी यू है अपने पास, ये टी है, डी सी, टी, ए, ये ओ है. तो ए ओ की वैल्यू क्या है अपने पास, ए ओ की वैल्यू यू है, ओ सी की वैल्यू टी है, प्लस हाफ ऑफ
हाफ ऑफ बेस, बेस जो है वो AD है, इंटू BD की वैल्यू है, दैट इज V माइनस U. S will be equal to U into T plus half of AD की वैल्यू अपने पास T है, V माइनस U को मैं AT लिख सकता हूँ क्योंकि V नो V इज इक्वल टू U प्लस AT. इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा, V माइनस U इज इक्वल टू A इंटू टी, ये हमें पहले ही पता है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. सो S वुड बी इक्वल टू U इंटू टी प्लस हाफ ऑफ A into T square. S is equal to UT plus 1/2 of AT square. This is the second equation of motion. So moving to third equation, that is equation for position velocity relation. ये है V square minus U square is equal to 2AS. तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन द ट्रेपीजियम. तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, एरिया एनक्लोज्ड अंडर ट्रेपीजियम, क्योंकि यहाँ पे हमें पोजीशन फिर से फाइंड करनी है. तो एक बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की एक टाइम में विद इन अ गिवन टाइम जो हम लिख सकते हैं. यहाँ लैंग्वेज लिखी है बुक में, अंडर द सॉरी विद इन अ ट्रेपीजियम OABC. यहाँ पे अपने पास ये ट्रेपीजियम है, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. This is a trapezium, this is U, sorry, this is T, this is T, this is U, this is V, total V है, this is V minus U. तो area of trapezium क्या होता है, area of trapezium this will be equal to area of trapezium. area of trapezium की फॉर्मूला जो है, area of trapezium वो होती है sum of two sides divided by 2 multiplied by the third side. तो sum of two sides अगर हम देखेंगे वो है पैरेलल साइड्स, इसमें है OA प्लस BC, थर्ड साइड जो बचा दैट इज OC डिवाइडेड बाय 2. ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड और डिवाइडेड बाय 2. A की वैल्यू अगर मैं देखूंगा दैट इज U, BC की वैल्यू अगर मैं देखूंगा दैट इज V इंटू OC की वैल्यू देखूंगा दैट इज T डिवाइडेड बाय 2. U प्लस V, तो यहाँ पे S है अपना, S विड बी इक्वल टू ट्वाइस S इक्वल टू U प्लस V इंटू T. तो ट्वाइस S इज इक्वल टू UT प्लस सॉरी ट्वाइस S विल बी इक्वल टू U प्लस V इंटू T. T की वैल्यू मैं अगर देखूंगा, T की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा मैं, अगर मेरे पास V इज इक्वल टू U प्लस AT है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V माइनस U इज इक्वल टू AT, और T की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास V माइनस U डिवाइडेड बाई T. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. 2S is equal to U plus V into V minus U divided by A. सॉरी यहाँ पे A आ जाएगा, नॉट T. तो V की वैल्यू इस A को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, दैट विल बी 2AS into U plus V
into u v minus u, v plus u, v minus u एक ही बात है, a plus b into a minus b that is equal to a square minus b square. यहाँ पे a रिलेशन भी यूज हो रही है, 2as would be equal to v square minus u square, hence root. So this was all about the equations of motion. इसके बाद हम ये थोड़े न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लेंगे. तो थैंक यू, डू वॉच, सब्सक्राइब द चैनल, like the videos. Thank you so much.